ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणम। जिनेंद्र भगवान के दर्शन की विधि, देव दर्शन यहाँ पर चल रहा है। क्या करना? अच्छी तरह पूर्व की सारी क्रियाएं आपको बतला दी गई हैं। अब हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं। जैसे ही हम उन वीतराग अरिहंत महाप्रभु को अपने नैनों से देखेंगे, वैसे ही महसूस करें कि पावन मेरे नयन भये तुम दरसते। हे प्रभु, आज मेरी आंखें पावन, पवित्र और निर्मल हो गई हैं आपके दर्शन से। और एक पर्टिकुलर पॉइंट, स्थान जहां से आज आप भगवान की भक्ति करेंगे, उस स्थान पर पहुंचकर खड़े हो जाना है और वहां संकल्प करना है कि जब तक मैं इस स्थान पर हूँ, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करता हूँ, पांचों पापों का त्याग करता हूँ और शरीर पर जो वस्त्रादिक परिग्रह है, इसके अलावा बाकी सबका त्याग करता हूँ। और संकल्प क्या करना है? अगर आप पे बोलते बने तो ठीक, नहीं बनता है तो काय उत्सर्ग करना है 9 बार। ठीक है? क्या बोलना है? अथ नमोस्तु पौर्वानिक अर्हत वंदना बेलायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समितम कायोत्सर्गम करोमिहम। और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है कायोत्सर्ग पूर्वक। अरे ये 2 अलग अलग बातें क्या? आज तक तो हमसे कोई कहता था कायोत्सर्ग करना मतलब क्या? हम तो हाथ ऐसे घुमाना चालू कर देते थे और ओंठ घूमते थे, मोर हिंदाड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म। नहीं, ऐसे नहीं करना। ओंठ आपके बंद रहेंगे और कोशिश करना बिना काउंटिंग के भी यदि हो सके तो करना। कैसे करना? हाथ पे हाथ को रख के, या खड़े हैं तो हाथों को एकदम स्ट्रेट करके, श्वासों को अंदर खींचते हुए नमो अरिहंताड़म, छोड़ते हुए नमो सिद्धाड़म, अंदर खींचते हुए नमो आयरियाड़म, छोड़ते हुए नमो वच्छायाड़म, फिर नमो लोए, अंदर खींचते हुए सव्वसावड़म, छोड़ते हुए। कायोत्सर्ग शब्द का अर्थ है, काय मतलब शरीर, उत्सर्ग मतलब छोड़ना। क्या छोड़ना? शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ने का नाम कायोत्सर्ग है, जो हमने आज तक जीवन में नहीं किया। इसीलिए आज से ये संकल्पबद्ध हो कि कम से कम 24 घंटे में एक कायोत्सर्ग तो हम करेंगे। कितना? 1। अरे भैया जी, हम तो पूरी के पूरी 108 मालाएं फेर लेते दिन में। नहीं, हम 108 मालाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कायोत्सर्ग की बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह काय से ममत्व त्यागते हुए कि उतनी देर मच्छर तो क्या, सर्फ भी यदि शरीर पर आ जाए तो भी हम हिलेंगे नहीं, शरीर की रक्षा के प्रति विकल्प करेंगे नहीं। ऐसा दृढ़ बन के और आपको एक कायोत्सर्ग वहां करना। ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना तो देखते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या बोलना है? ओम जय जय जय, हे प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। फिर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमः अस्तु मतलब नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ये एक विशिष्ट क्रिया है जो आप उनके सामने झुकने के लिए बोल रहे हैं। क्यों? आप कहीं जाएंगे और कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, मानो राजा महाराजा हैं, और आप कहो आज हम झुकने के लिए नहीं आए हैं, तो क्या होगा?
एक विपरीत रिएक्शन वहां आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे शुरुआत में ही कह दें कि भगवान हम तो झुकने के लिए आए हैं, ये हमारा आपके प्रति समर्पण हो गया। फिर णमुकार मंत्र को बोलना है। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरीयाणम, णमो वच्छायाणम, णमो लोये सौव साहूणम। फिर चित्तारी मंगल पाठ को प्रारंभ करके पूरा आपको लास्ट तक बोलना है। चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। चित्तादि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पण्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चित्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पण्णतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। जी आपको पूरा एक साथ बोलना है। फिर इसके बाद क्या बोलना है? ऐसो पंचणमो यारो सौव पाव पणाशनो, मंगलाणं चै सव्वेसिम परमं हवै मंगलम। फिर इसके बाद 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम आपको बोलने हैं। 24 तीर्थंकरों के नाम बोलने के लिए दो प्रकार बहुत अच्छे हैं। अगर आपको जो भी याद हो जाए वो आपको बोलना है, नहीं होते हैं तो तीसरा है उनके नाम आपको याद करने हैं और क्रमशः उनके नामों को बोलना है। लेकिन यदि आपको दो स्तुतियां हैं वो याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी। पहला है श्री विश्वानः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजितः, श्री संभवा स्वस्ति, स्वस्ति श्री अभिनंदनः, श्री सुमतिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री पद्मप्रभ, श्री सुपार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्री चंदप्रभ, श्री पुष्पदन्तः स्वस्ति, स्वस्ति श्री शीतलः, श्री श्रेयान् स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपूज्यः, श्री विमलः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंतनाथः, श्री धर्मः स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांतिः, श्री कुंथु स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाथा, श्री मल्लिः स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिशुभ्रतः, श्री नमी स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाथा, श्री पार्श्वः स्वस्ति, स्वस्ति श्री वर्धमानः। अगर आपको ये याद हो जाए तो सबसे बेस्ट। लेकिन यदि आपको ये याद नहीं होती है तो एकदम सरल है। वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपाश जिन राम, चंद पोप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज पूजत सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतु वर मल्लि मनाय, मुनि शुभ्रत नमि नेमि पाश प्रभ, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये आपको अच्छी तरह याद कर लेना। तो दोनों में जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आपको याद करना। ये आपको जिनेंद्र भगवान की वंदना करने को बतलाया जा रहा है कि क्या क्या आपको वहां बोलना है। इसके बाद दो स्तुतियां, दो भक्तियां आप सबको याद करनी है। ठीक है, पहली है प्राकृत की पंच महागुरु भक्ति, आचार्य कुंद कुंद देव महाराज के द्वारा लिखित है। मरुण्या इंदशुर धैर्य छत्तया आदि जो स्तुति है, भक्ति है, प्राकृत में है, वो आपको याद करनी। ठीक है, और दूसरी भक्ति है चैत्य भक्ति, जो आपको याद करनी है। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु, ये दोनों आपको रोज भगवान की दर्शन करते समय सुबह और शाम दोनों टाइम बोलनी है। हाँ, इसके बिना आपकी वंदना पूरी होती नहीं। तो आज तक हम लोग करते आए वो अधूरा है सब कुछ।
चैत्य वंदना में ये 2 चीजें, पंच महागुरु भक्ति और चैत्य भक्ति, ये कंपलसरी है। चैत्य भक्ति तो सबको याद करनी है, आपके सब किताबों में दी हुई है, उनका लिंक भी इस ही में आपको दे दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको चेक करें और याद करनी है। वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरी पढ़ के नहीं सुनाते, लेकिन यदि आप सब चाहें तो हमको कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका पूरा पाठ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप अर्थ चाहेंगे तो अर्थ भी आपको मिल जाएगा। इतना बोलने के बाद फिर क्या करना है, आपको जो भी मूल नायक भगवान आपके मंदिर के हैं उनका अर्घ याद करना है। सबको कोशिश करना है आप अपने बच्चों को भी वह अर्घ याद कराएं। हाँ, सबको कंपलसरी जो आपके मूल नायक भगवान हैं उनका अर्घ याद होना चाहिए। और अच्छी बात, यदि आपकी बुद्धि अच्छी है तो क्या करना है, आपको आदिनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, इन 4-5 अर्घों को अच्छी तरह याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हर मंदिर में ये 4-5 भगवान आपको मिल ही जाएंगे, तो इसलिए आपका काम बन जाएगा। तो आपको कम से कम ये याद कर लेने। ये भी याद नहीं तो क्या याद रख लो, कम से कम एक छोटा सा अर्घ का याद करो। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैस चर सुदीप चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन्निग्रहे जिन्नाथ महम यजे। ये आप अच्छी तरह याद करें और इसके बाद अर्घ चढ़ाएं। और अर्घ में क्या बोलना है, जो आपके मूल नायक भगवान है उनका नाम बोलते हुए ओम ह्रीम अरहम महामंगलकारी मूल नायकाय, जो भी आपके मूल नायक भगवान है, जैसे मूल नायकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, जिनालय स्थिताय सर्व जिनेन्द्राय नमो नमः, अनर्घ पद प्राप्तये दिव्य अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और पहले सेंटर में अर्घ चढ़ाना, फिर एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे 5 पुंज आपको पंच परमेष्टि के साक्षीभूत चढ़ाने हैं। बहुत अच्छे, एक एक स्टेप एकदम क्लियर करके एकदम परफेक्ट जैन बन के वंदना करो। यदि वंदना आप अच्छी तरह करोगे, देखने वाला प्रभावित हुए बिना रहेगा नहीं। और आपकी भक्ति करने से यदि कोई प्रभावित हो जाए तो ये मानो आपने जन्मों जन्मों में जितनी भक्तियां की हैं उससे भी ज्यादा पुण्यशाली भक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके मन में भी भक्ति करने का भाव बढ़ जाएगा। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अभी रिसेंटली मैं समय शिखर सिद्ध क्षेत्र पर भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी के स्वर्णभद्र कूट पर, जहाँ भगवान के चरण हैं, उसके सामने जो एकदम एग्जैक्ट सामने गेट है, उस गेट के बाहर एक छोटी सी बाउंड्री है। तो मैं उस गेट के दरवाजे के बाहर सीढ़ी पर बैठा था और मेरे पीछे 3 बच्चे थे श्वेतांबर जैन। उनकी बातों से, उनके एक्टिवनेस से और उनके इंटेलिजेंस से समझ में आ रहा था कि वो दिगंबर तो नहीं है। वो 3 बच्चे थे, श्वेतांबर जैन थे। उनकी एज रही होगी लगभग 12-13 वर्ष, ज्यादा होगा तो 15-16 वर्ष, इससे ज्यादा बड़े नहीं थे। वो तीनों बच्चे इतने सुंदर तरीके से भगवान पार्श्वनाथ की वंदना कर रहे थे कि अगर आप देखते तो आपके हृदय में अनंत श्रद्धा भर जाती उन बच्चों के प्रति, भगवान के प्रति नहीं, उन बच्चों के प्रति। एक एक पाठ को भी बड़ी विनम्रता से, एक एक शब्द के उच्चारण, सारे प्राकृत में पाठ बोल रहे थे। ये चैत्य भक्ति, लोगस पाठ, तीर्थंकर भक्ति और चैत्य भक्ति, पंच महागुरु भक्ति, सारी भक्तियों को क्रमशः बोलते और क्या करते, पूरी तरीके से खड़े होते, 3 बार यूं हाथों को घुमाते, फिर अपने स्थान पर घुटने के बल बैठते, फिर अपने मस्तक को जमीन में झुकाते, फिर वापस से खड़े होते, फिर पाठ पढ़ते, फिर नीचे बैठते, फिर मस्तक को झुकाते,
फिर खड़े होते, फिर पाठ पढ़ते, फिर बैठते, फिर मस्तक को झुकाते। ऐसा आनंद आ रहा था उनको भक्ति को सुनकर। मैं वहां बैठ के माला फेर रहा और उनके वचनों को सुन रहा कि देखो आज हमारे दिगंबर परिवार के अंदर, समाज के अंदर ऐसी भक्ति करने वाले दुर्लभतम मिलेंगे। अभाव होता चला जा रहा, जाते हैं और भगवान को भी नहीं देखते और यहाँ वहां करके और वापस लौट आते। सीखना है भक्ति पाठों को याद करना। पंच महागुरु भक्ति है और अच्छी तरह चैत्य भक्ति, ये दो भक्तियां सबको याद करनी है। और बच्चों को यदि अभी करा दोगे तो जीवन पर्यंत याद रहेंगे, ये ध्यान रखो। अगर बचपन में याद करा देंगे तो जीवन पर्यंत वे याद बनी रहेंगे। फिर क्या करना, अच्छी तरह अर्घ चढ़ाना। अर्घ हमने आपको बतला दिए, इतने कंपलसरी अर्घ आपको याद कर लेने। उसके बाद प्रभु पतित पावन की विनती पढ़नी है, जो हमने आपको अच्छी तरह उसका अर्थ आपके सामने रख दिया है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग अच्छी तरह उसको भी याद करेंगे, ठीक है। और साथ ही इसके बाद दर्शन पाठ, दर्शनम देव देवस्य, ये भी आपको सीखना है। तो उसको आपको रोज अच्छी तरह पढ़ना है। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उसकी लिंक आपको उच्चारण और अर्थ दोनों चीजें आपको उपलब्ध हैं, तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। एवं अब क्या करना, इतना ही आपका क्रिया है। 3 बार हमने आपको बताया खड़े होना है, 3 बार हाथों को घुमाना है, फिर वापस बैठकर मस्तक को जमीन में झुकाना है, फिर खड़े होना है, फिर 3 बार हाथों को घुमाना है, फिर जमीन में बैठकर मस्तक को झुकाना। ऐसा 3 बार आपको करना है। ये त्रिदंड त्रिआवर्त पूर्वक त्रिनमस्कार होगी। यही आपकी पूरी चैत्य वंदना की प्रक्रिया में आएगा। तो आपको इतना सीखना है। भैया जी इतनी बड़ी प्रक्रिया बता दी, हम तो 1.5 मिनट में पूरी वंदना कर लेते और आपने तो 1 घंटे का क्रिया बता दी। ये 1 घंटे की क्रिया नहीं है, ये मात्र 10 मिनट की बात है। बस एक बार आपको याद करने की देर लगेगी। जब तक याद नहीं तब तक ये बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन जैसे ही आपको ये भक्तियां पाठ याद हो जाएंगे, 10 मिनट की ये क्रिया है। मैं स्वयं प्रतिदिन करता हूं, आप भी जब करेंगे तो 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, इससे ज्यादा का समय नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आपको इस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है और सीखना है तो आप कहाँ सीख सकते हैं। एक जिनवाणी है हमारे यहाँ, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई जिनवाणी। उस जिनवाणी की प्रस्तावना में मैं आपको बता दूं कहाँ ये सब विषय लिखा है पढ़ने के लिए, अगर आप चाहें पढ़ना तो भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई जो जिनवाणी है, उस जिनवाणी के इंट्रोडक्शन में, प्रस्तावना में ये सारी की सारी विधि अच्छी तरह उसमें मेंटेन है, दी गई है। उसे आप पढ़ें, अपने अपने मंदिर में वो आपके पास होगी, वहां से उसको पढ़ के और सीखें। क्यों सीखना है, देखो वंदना तो हमने भवों भवों में बहुत की और ना जाने किस किस की भी की। आज पहली बार पढ़े लिखे, समझदार, दिमाग वाले, समय वाले, सब प्रकार से संपन्न हम बने हैं, तो अब हमको ये काम भी सीखना है। मंदिरों में जाते तो हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता पढ़ते क्या हैं। मंदिर में जाना तो है, लेकिन करते क्या हमें यही नहीं पता। मम्मी ने जो सिखाया था बचपन में वही आज तक चल रहा है। अरे अब आप बच्चे नहीं रहे, बच्चों वाले हो गए हैं, तो समझदार बनो। क्या करना, एक एक क्रिया को अच्छी तरह सीखना है, करना है। फिर इसके बाद और क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है मंदिर में जितनी समय आप रहें, अपने निमित्त से किसी को भी कोई बाधा, परेशानी, संकट ना हो। तो क्या करना, ऐसे पॉइंट को चूज करें दर्शन करने के लिए जहां से किसी को भी समस्या ना हो। आप एक बार वेदी के एकदम नजदीक जाएं, एक बार में प्रभु को अच्छे से निहार के और वापस लौट के उस स्थान पे पहुंच जाएं जहां से आपको तो प्रभु दिखें, लेकिन किसी को भी प्रभु देखने में बाधा ना हो, मतलब उन्हें अंतराय और विघ्न ना पड़े। ये नहीं सोचना भगवान हम आए हैं आज, द सुप्रीम मोस्ट पावर पर्सनालिटी ऑफ दिस सोसाइटी,
सबसे बड़ा आदमी आया है आज, तो आप हमें देख लो, बाकी भगवान तो रोज देखते ही हो आप लोग। नहीं, ऐसा नहीं करना, अच्छी तरह भगवान की वंदना करनी है, बंध नहीं करना है, ठीक है। बंध ना हो, बंध ना हो, ये हमको ध्यान में रखकर वहां क्रिया करनी। दूसरा, हर भक्ति हर पाठ को एकदम सुंदर, स्पष्ट और स्लो शब्दों में पढ़ना है, जिससे दूसरा यदि कोई माला फेर रहा हो, तपस्या कर रहा हो या अन्य कोई साधना कर रहा हो, आराधना कर रहा हो, तो उसको बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। आप अपनी भक्ति अच्छी तरह करें और उन्हें बाधा भी ना हो। तीसरी बात, मंदिर के अंदर जितनी देर आप रहें, आपका उद्देश्य बस 2 लोग होने चाहिए, एक आप स्वयं और एक आपके भगवान। तीसरा कोई नहीं, कोई भी आता रहे जाता रहे, मिलने वाला हो, पहली बार हो आखिरी बार हो, किसी से कोई उद्देश्य पूर्ण कार्य नहीं। संकल्पबद्ध मैं और मेरे प्रभु, मतलब मेरे भगवान, इनके अलावा और किसी का वहां कोई कार्य नहीं। नेक्स्ट, मंदिर में जितनी देर रहें उतनी देर घर के संबंध में, बीमारियों के संबंध में, रोगियों के संबंध में, यहाँ वहाँ की घटनाओं के संबंध में कोई चर्चा ना करें। अचार, पापड़, गेहूं, दाल, रायता, भोजन, ये सब बातें मंदिर में नहीं करें। अन्यथा यदि आपके उसी समय आयु कर्म का बंद हुआ तो आपको त्रियंच योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। संकल्प किया था देव वंदना का और पाप कर्मों में लग गए, इसलिए अच्छी तरह बच के काम करना। नेक्स्ट, कभी भी मंदिर में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाए जहां गुस्सा करना पड़े, लड़ना पड़े, तो क्या करो, उसका हाथ पकड़ो सामने वाले का, उससे कहो मंदिर के बाहर चलो, वहां लड़के आते हैं। क्या करना, ध्यान से समझो बहुत अच्छी तरह। लड़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप लड़िए, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं लड़ना। देव शास्त्र गुरु के सामने यदि ऊंची आवाज में कषाय पूर्वक आपने शब्दों का प्रयोग किया तो आपको निधत्ति निकाचित कर्मों का बंद हो जाएगा। मतलब निधत्ति निकाचित कर्म वो कर्म हैं जो कर्म कभी भी नहीं टूटते, मतलब बेकर्म उदय में आए बिना झरते नहीं हैं। जैसे अंजना सती को उसने पूर्व में एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को पानी में छिपाया था, तो ये क्या है, ये निधत्ति निकाचित। तो देव शास्त्र गुरु 3 के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करना, चिल्लाना नहीं। लड़ने की बात आए तो अच्छी तरह सामने वाले का हाथ पकड़ो, बाहर लेकर जाओ, मंदिर के गेट के बाहर दोनों खूब लड़ो, और लड़ने के बाद जब शांति हो जाए वापस मंदिर में आ सकते। लेकिन लड़ने के लिए मंदिर स्थान नहीं, अपनी कषायों के लिए मंदिर स्थान नहीं। और जो आपके मंदिर में खूब इस प्रकार की कषाय प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो, आप अच्छी तरह मंदिर में एक बोर्ड लगा दें, मंदिर में नेतागिरी वो करता है जिसकी घर में चलती नहीं। क्या लगा दो, मंदिर में नेतागिरी वो करता है जिसकी घर में चलती नहीं। मंदिर में ज्यादा वो बोलता है जिसको कोई घर में सुनता नहीं। तो वो व्यक्ति कल से शांत हो जाएगा, क्योंकि मंदिर कषायों का स्थान नहीं, आत्म कल्याण का स्थान बनाना है। और मंदिर मात्र ये नहीं कि हम मंदिर गए और हमको मंदिर से कोई मतलब नहीं। मंदिर में हर प्रकार की अच्छे से अच्छी सुविधा, मंदिर में अच्छे अच्छे बैठने के स्थान, जिनवाणियों को देखना, सब चीजें आपका अपना कार्य है, उसे हमको करना है। अंत में आपको अच्छी तरह जिनेंद्र प्रभु की 3 परिक्रमा करनी है। 3 बार वेदी के पास से आना, लेकिन वेदी को टच नहीं करना है, पीछे स्वस्तिक नहीं बनाना, मस्तक नहीं लगाना। अच्छी तरह 3 परिक्रमा करनी है। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। हे भगवान, हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इस भावना से हम 3 परिक्रमा लगाते हैं। फिर आप वहां से जिनवानी जहां विराजमान हैं वहां जाएंगे और जिनवानी के सामने अच्छी तरह तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र बोलकर
या कोई भी एक जो पाठ स्तुति आपको जिनवाणी संबंधी सरस्वती संबंधी आती है उसको पढ़ें। नहीं आती तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। अर्थात मैं जिन सूत्रों की वंदना करता हूँ। ओम ह्रीम अरहम तत्वामृत सूक्त ग्रंथ आदि द्वादशांग जिन आगमिभ्यो नमो नमः। जिन सूत्रेभ्यो नमो नमः। अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। प्रथमानि योगाय नमः। या प्रथमानि योगाय नमः, करणानि योगाय नमः, द्रव्यानि योगाय नमः और चरणानुयोगाय नमः। इस प्रकार 4 आपको पुंज चढ़ाने हैं। उसके बाद अच्छी तरह बैठकर जिनवाणी को एक धोक लगानी है, मस्तक को जमीन से टच हो, ये ही पूर्ण नमस्कार माना जाता है। अच्छी तरह देखो, जिनवाणी सब व्यवस्थित हैं, कुछ अव्यवस्थित हैं तो उनको व्यवस्थित करने का पुरुषार्थ करें। फिर वहां से गुरु महाराज के पास जाएं। यदि वहां गुरु महाराज नहीं है तो आप अच्छी तरह उसी स्थान पर गुरु महाराज का अर्घ चढ़ाएं। लेकिन जीवन पर्यंत के लिए संकल्प करें, फोटो के सामने कभी अर्घ ना चढ़ाएं, क्योंकि हम लोग प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। जब प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की पूजा है तो फोटो अप्रतिष्ठित है, और फोटो के सामने यदि हम अर्घ को चढ़ाएंगे, नहीं भैया जी हमारी तो श्रद्धा ये है कि फोटो में जो दिख रहे हैं वो साक्षात जहां विराजमान है, हम उनको अर्घ चढ़ा रहे, तो ये अगर आपकी भावना है तो आप तो आंखें बंद करो, जहां खड़े हो वहीं से अर्घ चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप फोटो के सामने अर्घ चढ़ाएंगे, फोटो की आरती उतारेंगे, तो यही परंपरा आगे बन गई, तो सब लोग अपने अपने घरों में भगवान की फोटो लगा के और घर में ही अर्घ चढ़ाने लगेंगे। इसलिए परंपरा खत्म हो कि फोटो की पूजन नहीं होती, फोटो की आरती नहीं होती, फोटो का अन्य रूप में किसी भी रूप में जिनागम में कोई भी महात्म नहीं है। फोटो तो मात्र एक पहचान है कि वो इस रूप में थे या इस रूप में हैं, बस। ठीक है, तो ये आपको कार्य ध्यान रखना है। और जब आप मंदिर से लौटें तो क्या करना, एक बार भगवान को अच्छी तरह से देखना और देखकर भगवान से कहना, हे प्रभु मैं धन्य धन्य हो गया जो आज का इतना समय मैंने पवित्रता पूर्वक व्यतीत किया। हे भगवान, जीवन के अंतिम दिन तक ये सौभाग्य मुझे मिलता रहे, और हे भगवान आपकी ये पवित्र भक्ति मुझे उस दिन तक मिले जिस दिन मैं स्वयं भगवान बनूं। हे भगवान, भवों भवों में, युगों युगों में और जन्मों जन्मों में आपकी भक्ति का सौभाग्य मिले। और क्या बोलना, भूयात पुनर्दर्शनम, भूयात पुनर्दर्शनम, फिर से दर्शन हो। फिर अगर आपको दर्शन भक्ति याद है तो उसको बोल सकते हैं, नहीं है तो उसको आप याद कर लें, तो जितनी देर में आप बाहर निकलेंगे उतनी देर में उसको बोलते हुए निकल सकते हैं। चलते हुए बोलनी है। कौन सी भक्ति, दर्शन भक्ति। पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन मिले स्वामी, यही है भावना स्वामी, यही है प्रार्थना स्वामी, तुम्हारे दर्श बिन स्वामी कहाँ हम चैन पाएंगे, प्रभुवर याद आएंगे, नयन आंसू बहाएंगे, निकाली नीर से मछली तड़पती चेतना स्वामी, बिना स्वाति की बूंदों के पपीहा प्राण तज देगा, कृपा के मेघ बरसा दो
जिनेश्वर नाम रट लेगा, पुनः दर्शन पुनः दर्शन पुनः दर्शन मिले स्वामी। ओम सिद्धम। भगवान को पीठ दिखाते हुए नहीं आना है, कोशिश करना है पीठ बचे। और जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलो, भगवान की तरफ फिर मुड़ के एक बार देखो और भगवान से कहो, हे भगवान, अब हम संसार में वापस जा रहे हैं, तो आप हमारी पीठ पर हमेशा सहारे का हाथ बनाए रखना। और इतना करके आप बाहर निकल जाएंगे। ओम सिद्धम। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। आगे हम और अगले विषय को देखेंगे। यदि आपको ये सब अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे भेजना है। साथ ही सारे लिंक्स उनकी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए जाएंगे, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाना है, जिससे आपको सारी जानकारियां वहां मिलेंगी। और ये दर्शन भक्ति से आपने क्या सीखा, क्या क्या याद किया, ये सारी चीजें आप कमेंट में भी हमको बता सकते हैं। ओम सिद्धम।